नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल राजनीति में देखने को मिल रहा है कि नेता हो या फिर विधायक हो, हर कोई अपने तरीके से राजनीति को देख रहा है, हर कोई अपने तरीके से राजनीति के बयान दे रहा है। अगर हम फिलहाल की बात करें तो बड़ौदा से विधायक हैं इंदुराज नरवाल, जिन्हें भालू भी कहते हैं। उन्होंने विधानसभा के अंदर एक बयान दिया है जिस पर हंगामा मचा है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो चुनाव हुए थे राज्यसभा के उस वक्त तो अभय चौटाला ने अपनी वोटें बेची थी और उन्होंने प्रदेश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इनेलो के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सोनू बांगड़ हमारे साथ हैं। सोनू, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। सोनू, हमने काफी सारे बयान सुने हैं अभय चौटाला के। तो अभय चौटाला बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि जो है कि कांग्रेस ने प्रदेश को बेच दिया, और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश को बेच दिया। अब सीधे सीधे आरोप लगे हैं कि उन्होंने देश की जनता के साथ धोखा किया है और उन्होंने प्रदेश को बेचा है, अभय चौटाला ने। सबसे बड़ा उनके ऊपर जो आज आरोप लगा है वो गद्दारी का लगा है। और मैं जो इंदुराज है भालू जी, मैं उनको आज एक संदेश देना चाहूंगा कि वो जिस नेता को गद्दार बता रहे हैं, जबकि उनके पाड़े के एक शीर्ष नेतृत्व वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कोई गद्दार नहीं है इस समाज का, इस पूरे प्रदेश का, जिसने हमारी सारी की सारी वोटों को ले जाके बीजेपी के चरणों में रख दिया। नहीं तो आज हमारी अपनी सरकार होती, कांग्रेस सरकार होती, और जो काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश में किए वो सबके सामने है। क्योंकि बंसीलाल का जो परिवार था उसके खिलाफ भी 2 दिन पहले जस्सी पेटवाड में उन्होंने टिप्पणी की थी कि गद्दार है। सबसे बड़ा गद्दार आज की बात आज कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, क्योंकि उसने सबसे पहले तो जो बंसीलाल का परिवार था, सुरेंद्र सिंह ने इनको हाथ पकड़ के राजनीति करना सिखाया, और जब उनका नंबर आया तो उन्होंने उनकी टिकट काटी और उनको रोते हुए घर भेज दिया। तब उन्होंने बीजेपी ने वहां पे आके और किरण चौधरी का हाथ पकड़ा, और किरण चौधरी ने अपने हल्के से सारी सीटें जितवा के और बीजेपी को दिखा दिया और कांग्रेस को भी दिखा दिया कि अभी किरण चौधरी में दम है। और दूसरी बात रही हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला को गद्दार बोलने वाले, मैं आपकी एक आंखें खोल देता हूं कि वो नेता है जिन्होंने कभी भी किसी से गद्दारी नहीं की। अगर किसी ने उनको इतना भी शान किया ना तो उसका इतना शान उतारा है, क्योंकि जिस राज्यसभा सीट की वो बात कर रहे हैं वो कार्तिकेय शर्मा की सीट थी, और कार्तिकेय शर्मा का जो भाई था मनु शर्मा, वो उस टाइम पे तिहाड़ जेल में बंद था, और उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का इतना बढ़िया ध्यान रखा और सेवा की, जिसके बदले में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उनका शान उतारने के लिए उनको वोटिंग की थी। सोनू, और जो कार्तिकेय शर्मा जी थे वो एक इंडिपेंडेंट नेता थे, न कि किसी बीजेपी के। सोनू, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप लोग बार बार सवाल को उठा रहे हैं, बार बार आपकी पार्टी पूरी सवाल को घुमा रही है कि बोला सरकार कांग्रेस की सरकार बन रही थी, कांग्रेस की सरकार बन रही थी, तो आप कांग्रेस की सरकार का गुणगान क्यों कर रहे हो? आप अपनी सरकार का क्यों नहीं गुणगान करते कि हमारी सरकार आएगी? कांग्रेस सरकार, मैं हमारी एक बात बताता हूं, मैं कांग्रेस सरकार इसलिए बोल देता हूं और इसलिए मेरे मन में है। क्या हम ये मान ले कि आप वाकई में बीजेपी की बी टीम हो? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा खुद का, मैं खुद बोलता हूं, दूसरा नहीं। क्योंकि अभी तक थोड़ी जो कांग्रेस मेरे अंदर है ना वो गई नहीं है, क्योंकि 3 पीढ़ियों से कांग्रेस में रहा, और 3 पीढ़ियों का जो कांग्रेस में रहता है उससे मन में से कांग्रेस जाती नहीं कई बार। इसलिए मैं बोलता हूं कि कांग्रेस की सरकार आ रही थी, हमारी सरकार आ रही थी, इसलिए आप ये शब्द यूज कर रहे हो। लेकिन अब जो हमारे असली गद्दार है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और इसके 3 उदाहरण और दूंगा मैं। 3 उदाहरण। पहला उदाहरण, चौधरी कृष्ण हुड्डा, जिन्होंने अपनी नाड़ तार के और भूपेंद्र हुड्डा को दी। 6 बार के विधायक थे, 3 बार इनेलो से और 3 बार कांग्रेस से, जिन्होंने कहा कि आप लड़िए यहां से चुनाव। उनको चुनाव लड़वाया, और फिर उनको यह कहा गया कृष्ण हुड्डा को कि आपको लोकसभा की सीट दी जाएगी। फिर गद्दारी कहाँ हुई, अपने बेटे को लेके यहां पे आ गया और फिर
रोहतक से जो इलेक्शन लड़वाया गया, इससे बड़ी गद्दारी कुछ नहीं थी। और आज जो जीता हुड्डा, जो कलोई हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहता था, उसकी भी टिकट काटी गई। उन्होंने कहा बड़ौदा से दे दो मेरे को, बड़ौदा से भी टिकट काटी गई। गद्दारी किसने की? भूपेंद्र हुड्डा ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला नहीं। किसी ने उनकी टिकट नहीं काटी, तो एक वोटिंग की, और वोटिंग की तो शांत आ रहा उस बालक का जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सेवा करी। नहीं, वो तो पूछ रहे हैं कि हिसाब दे जनता को। वो तो कह रहे हैं हिसाब दे कितने पैसों में टिकट बेची है। नहीं, हमें हिसाब तो मैं देने लग रहा आपको। मैं बता, उनके पास ये टिकट बेचेंगे या अपनी वोट बेचेंगे? वोट बेचेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, चौधरी अभय सिंह चौटाला वोट बेचता नहीं है। उसने शांत आ रहा अपना, किसी का इतना कर दिया नहीं किसी ने उसके लिए, तो उसने इतना करा है। ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं। वो एक नेता ऐसा इस पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा नेता है जो किसी का उधार नहीं रखता, चाहे वो अच्छी बात में और चाहे वो बुरी बात में हो। अब आप देख रहे हो, हर रोज जो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला के बारे में बोल रहे थे, वो फोन माफी मांगने लग रही, ये तो आप देख रहे हो। नहीं, जिस तरीके से अभय चौटाला ने भी दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाए थे, तो क्या हम ये नहीं माने कि वो सच्चाई नहीं हो, केवल आरोप थे? इस प्रदेश में जितने भी नेता हैं आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा दुष्यंत चौटाला को कि उन्होंने सारी जो वोटिंग है वो बेची, 10 के 10 सीट जो एमएलए की सीट आ रही थी उनकी, उन्होंने जो वोटिंग करा तो उन्होंने बीजेपी के पक्ष में किस बहाने से करा? वो तो ये मान लें भाई कुछ ना कुछ घपला तो हुआ था, और घपला तो साफ दिखाई दे रहा था भाई। नोनो जब मेरे को नोनो डिपार्टमेंट मिल जाएंगे खान कमांड में, तो साफ दिखाई दे रहा है। और के वो रुपये दे थे उन्हें, साफ दिखाई दे रहा था। नोनो डिपार्टमेंट देने के बाद और क्या होगा, साफ दिखाई दे रहा है। नहीं तो क्या जिस तरीके से आपने एक और सवाल उठाया कि आप जो लोग आरोप लगा रहे थे वो लोग माफी मांग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि किसी दबाव में माफी मांग रहे हैं वो लोग? नहीं, कि वो तो फोन में आपको देख, उन्होंने तो बोला है कि लफ्ज बोला था, भाई साहब मेरे से गलती होगी। सुना मैंने भी, सुना होगा मैंने सुना। और उन्होंने देखो बहुत ही अच्छे मिजाज के हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला। अगर आपने कोई बात बोल भी दी तो वो दिल पर नहीं लेते। अगर फिर उस बात का ज्यादा बड़ा सवाल जवाब किए, तब उनके दिमाग में आती है कि अब तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। सोनू, और उन्होंने कोर्ट का रास्ता चुना था। सोनू, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जब पिछली बार मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाई थी तो आपने उसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था कि भाई सरल स्वभाव के हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि बड़े अच्छे हैं। तो लोगों के काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे कि अभय चौटाला अगर इतने अच्छे इंसान हैं तो लोग क्यों कहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर में हाथ तोड़ते थे, लोग क्यों कहते थे जा खेड़ा फार्म में लोग पिटाई करते थे, तो बोला उस समय जो जंगल राज था वो कहाँ गया? अगर बोला वही अच्छे स्वभाव के, अगर जंगल राज था लोगों की हैं। हाँ, सवाल है ये। चलो तो देखो, ये तो जो ज्यादातर जो सवाल है वो कांग्रेसियों के हैं, और ये वो कांग्रेसी हैं जो पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला के पास थे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कभी किसी का हाथ नहीं तोड़ा, लेकिन आज जहां पे जिसने हाथ तोड़ा वो आके बयान दे दे क्या मैं मेरा हाथ तोड़ा था, या फिर तेजा खेड़ा फार्म पे मेरी पिटाई करी थी को आके कह दो भाई, मान लेंगे। जिनका ये आज गुणगान कर रहे हैं कि भाई उनकी पिटाई हुई, आज एक कदम मुंह तक कवा दो। अरे ये वह आदमी है जो इनके घर चला जा रहे हैं, उनका बच जाए, सेवा पानी इतनी बढ़िया करे मानस की। जो इनके साथ है उनको तो पता है कि ये कितने बढ़िया मानस हैं, लेकिन क्या है, लोग दूर हैं, दूर लोगों को ये ऐसा लगता है कि दूर के ढोल सुहावने। चौधरी अभय सिंह चौटाला से जो मिल लेता है एक बार उन्हीं का हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आरोप जो है इंदुराज नरवाल ने लगाए हैं, और दूसरी तरफ अब जो इनेलो पार्टी है वो भी सक्रिय हो गई है, और इनेलो पार्टी ने भी अब अपनी तरफ से ताबड़तोड़ जवाब जो है वो इंदुराज नरवाल जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक है उनको दी हैं। सोनू, हमसे बात सैनी साहब, मैं एक लास्ट आपको बता के और जाऊंगा। ये आज हमारे समाज में कई गिरोह चल रहे हैं, बिश्नोई गैंग हो गए, बाऊ गैंग हो गई, एक गैंग और भी है जो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गैंग है, जो कि 5-5 कपड़े एक जैसे पहन के ये दिखाते हैं समाज में कि हम गैंगवार का काम कर रहे हैं। जो हमारे असल मुद्दे हैं वहाँ पे वो तो बोलने की बजाय फोटोशॉप कर रहे हैं, वो वहाँ पे फोटोशॉप का काम कर रहे हैं। कभी मफलर एक जैसे पहनते हैं। अरे बावड़े आदमी हो तुम, अगर जनता ने चुन के भेजे हो तो विधानसभा में हमारी आवाज उठाओ। बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे और बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन पे आप
हमारी आवाज उठा सकते हो। हमें फोटो सेशन की जरूरत नहीं है कि आप एक जैसे कपड़े पहन गए और वहां पर फोटो सेशन करो। और इस हरे रंग ने बदनाम मत ना करो, जो किसाना का रंग है, चौधरी देवीलाल का रंग है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हरा रंग एक जी से पैरो तो कट्ठे मत होया करो, नहीं तो लागो कि देवीलाल की पार्टी में जाने वाले हो। हमने तो उस दिन यही महसूस हुआ कि ये पांचों अगर हरा रंग पहन गा रहे हैं तो मगा भाई आगे न लो पार्टी में। और ये सबसे बड़ी गैंग है जो कि कभी तो टिकटें काट रही है, कभी कहीं पर टिकटें बट्टी उड़ बता जा रहे हैं। और भालू को तो अब इसका परिणाम मिल ही गया है, प्रोविजनल आ गया है, जो कि 1 साल के लिए अब ये विधानसभा से बाहर रहेंगे। और हमारी जनता ने उनको ये चुन के नहीं भेजा था कि आप वहां पर जाकर उल्ट सुल्ट बोलना और 1 साल के लिए विधानसभा से बाहर हो जाना। इतनी चाटुकारिता ना करो, इतना पानी ना मारो, नहीं तो आप गांव वाली जनता जब आप फील्ड में आओगे तो जूत मारेगी, झाड़ झाड़ के जूत मारेगी। मैं आपके चैनल पर ये आज कांग्रेस को सलाह भी दे रहा हूं और भाई जनता में मैं भी पाऊंगा या मेरे साथी पाओगे। हमारे गांव में हम आओगे जब हम सवाल जवाब जरूर करांगे कि भाई आपने हमारी विधानसभा में क्या तो आवाज उठाई और क्या हमारी बात रखी। अब मैडम बुक्कल ने था यहाँ पे जो राजकीय विद्यालय था उसका सवाल जवाब करे कि जी वहां पर हॉस्टल खराब है। मतलब आज तक उस हॉस्टल में एक भी बालक रहमता नहीं देखा है, ना उनके टाइम पर खुला ना वो आज खुल रहा। कोई भी उस हॉस्टल में नहीं रहता है। नेहरू कॉलेज में एक आपने सुनी है करी हॉस्टल था, आप भी तो यहीं के हो। बिल्कुल। विधानसभा में झूठ क्यों बोलो? अच्छी बात दरो ने कि एक बढ़िया उसमें कोर्स ला दो और कुछ की बात होती, उसका हॉस्टल का हमने क्या करना, वो तो बंद पड़े हैं। तो चलिए सोनू, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद।